में सीरीज है, पहली है एल्केन की CnH2n+2, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। दूसरी है एल्कीन की CnH2n, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। तीसरा एल्काइन CnH2n-2, इसका फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड। ई चौथी कौन सी है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। Cn का फार्मूला बताओ। CN2 भारी पड़ता है तुमको तो हर चीज बोलो। H2n+1। हाँ और X पूरा बोलो ना। X हेलोजन भी तो लगाओगे तभी तो हेलो। हाँ। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? बोलो। हेलो, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? हेलोजन। ठीक है, हेलोजन लिख सकते हैं, दैट इज एक्स। ओके, हेलोजन तो समझते हो ना, चार होते हैं जो हेलोजन। सी, हेलो का मतलब सी और जन का मतलब जनरेट हो, तो सी से जो जनरेट हो, एक्स उसी के लिए तो है। गीत फिफ्थ नंबर बोलो। अल्कोहल। अमन। हाँ, एल्केनॉल, मैंने बता दिया। एल्केनॉल का बताओ फार्मूला करीना। जनरल फार्मूला बताओ, बोलो। CnH2n+1OH। अच्छा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? हाँ, या फिर एल्कोहल। उसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। तो अब जैसे इन सभी में प्रीफिक्स लग रहा है, इसमें सफिक्स लग रहा है। इसमें प्रीफिक्स क्या लग रहा है बोलो? हेलो। और इसमें सफिक्स क्या लग रहा है? ऑल। क्या लग रहा है? इन दोनों में क्या क्या लग रहा है? सफिक्स बताइए। इन। और इसमें सफिक्स क्या है? इसमें सफिक्स क्या है? इस सिक्स्थ भी बताओ। एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप का नाम तो बताओ। एल्केनल। उस परिवार का तो नाम बताओ। दैट इज एल्केनल। एल्केनल का गीत फॉर्मूला बताइए। CH2n+1 CH2। CnH2n+1 CHO, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा N starts from 0 1 2, क्योंकि यहाँ 0 से है, बाकी सब जगह 1 से है, तो ये लिखना पड़ेगा। नहीं तो कोई 1 से रख देगा तो फिर CHO मिस हो जाएगा, इसका कंजीनर ही मिस हो जाएगा, ग्रुप लीडर ही मिस हो जाएगा। सही है? तो इसका फंक्शनल ग्रुप बताइए। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आप क्या लगाएंगे? EL। दैट इज सफिक्स AN। इतनी बात हो गई। अब हम आगे के दो बचे उनको भी देख लें। दैट इज 7 एल्केनोन। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। और ये बनता कैसे है? जब कार्बोनिल ग्रुप में ऊपर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और नीचे भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है? इफ कार्बोनिल ग्रुप is bonded at two of its sides with alkyl group,
या both of its residual valency, दो रेसिडुअल है. If both of the residual valencies of carbonyl groups are attached to alkyl group, then it is called ketone. Repeat करो. If both valencies of carbon are attached to carbon. If both valencies of carbon are attached. ये बात तो सही कह रही हैं. If carbon at two sides of carbon of carbonyl group, carbonyl तो बोलना पड़ेगा ना, बिना carbonyl के कैसे? If both residual valencies of carbonyl group, ये भी बोल सकते, are attached to alkyl group. यही है, then it is called ketone. तब इसे क्या कहेंगे? It is having pleasant smell. इसका पहला मेंबर एसीटोन है, जो नेल पॉलिश रिमूवर या कभी कभी करेक्शन फ्लूइड होता है, व्हाइटनर, उसका उड़ जाता है, वही है एसीटोन. If both, ठीक है, of residual valencies, मतलब दो बॉन्ड तो इसके बन गए, दो बचे हैं ना, वो रेसिडुअल वैलेंसी है, उससे सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए. If both of residual valencies of carbonyl group are attached to रिया, किससे अटैच्ड हो? बोलो. Alkyl group. alkyl group, then उससे अटैच्ड हो, then it is called ketone. इस चीज को R कहा जाता है. इस चीज को क्या कहते हैं? तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि R और C डबल बॉन्ड हो, है ना, ऐसा भी लिखा जाता है, यही कीटोन. ठीक है. इट इज प्लेजेंट स्मेलिंग. चलो अब इसमें पहला मेंबर देखो और इसका फार्मूला भी जरा देखो. अगर मैं बात करूं एल्केनोन की, तो एल्क प्लस एन, एन का ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि उसमें ओन लग रहा है ना. एल्क रूट वर्ड है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये सेकेंडरी सफिक्स. सही है. देखो रूट वर्ड, दिस इज एन क्या है और ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स. इतनी बात हो गई. चलो एल्केनोन, तो पहला मेंबर देखो, इसी पे बनाओ, 1 रखो जरा. एक और चीज बता दें, जैसे मान लो ये C है और यहाँ Br लगा है, इसमें H लगा दो सब जगह ऐसे, और ये C है, यहाँ H लगा दो और यहाँ Br. तो दिव्या ये दोनों आपस में क्या हुए? ब्रोमोब्यूटेन है, तो आपस में क्या होगा? इनमें क्या रिलेशन? क्या ये मतलब क्या चीज? हाँ ये कुछ लोग इसको 2 करके लिखे हैं, जो हमने कल दिए थे आपको 5 नंबर पे. ये दोनों सेम ही है. ये हवा में घूम जाएगा तो यही तो है, तो इसके और इसमें कोई अंतर ही नहीं है. हवा में तो घूमते रहेंगे कि मॉलिक्यूल को घूमने भी नहीं दोगे हवा में कहीं. तो इफ दीज आर सेम, ये आइसोमर्स नहीं है, आप क्लियर बोल रहे हैं. ठीक है कि नहीं? ये बात समझ लो. आपने सही लिखा तो फिर कौन है ऐसा? है ना, ऐसे लिखा है ना तुमने, तो फिर ऐसे नहीं लिखना है. दीज आर सेम, ये आइसोमर नहीं है. हवा उसको घुमा के देख लो, वही चीज बन रही है, तो वो कुछ अलग नहीं है. चलो अब हम आगे की बात करेंगे कि ये देखो, एक ऐसे कर दिया किसी ने, ये सी, और यहाँ पर भी आर लगा दिया, और एक ने ऐसे लगा दिया.
तो इनका आपस में क्या रिलेशन है त्रिशु? कोई रिलेशन नहीं। तुमने ये किया, ये मोड़ दिया इधर, माला को धीरे से मोड़ दो, तो मोड़ देने से क्या झालर पलट जाएगी? है तो वही चीज, वो हवा में घूमते घूमते जाएगा जहां जिसको जाना। तो तुम माला को मोड़ दोगे तो क्या उसमें बदलाव आ जाएगा? उसका स्ट्रक्चर तो वही रहा ना। ब्रांचिंग तो तुमने की नहीं, चेन क्या घूमने भी नहीं दोगी? खड़ी खड़ी चेन थोड़ी होगी। रबर बैंड की तो सब कार्बन है, मोड़ता भी है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं करना। से हमें देख लेना है क्या अंतर तो नहीं। नाउ लेट अस कम टू इट्स फर्स्ट मेंबर, दैट इज कंजीनर। तो रखो 1, दैट इज C1 H3, तो CH3 हुआ। पहला मेंबर तो मिथाइल ही होगा, तो CH3 जोड़ो। किसमें जोड़ोगे? CH3। इस कार्बोनिल में दूसरी तरफ भी क्या जोड़ो, जरा बन रखो, CH3 रख दो, CH3। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई क्या करे, इस माला को सीधी कर दे, पकड़ के इसके दोनों एंड सीधे कर दो, कुछ चेंज ना करो, बस माला को सीधी करो। तो करोगे तो कैसे करोगे? CH3 C और CH3, और इस C पे क्या करो? मोड़ दो, तो यही है। इसको थोड़ा सा मोड़ दो तो क्या यही नहीं है? अच्छा, कितने कार्बन है? प्रोप एन, इस बॉन्ड को कहेंगे ओन। इसको क्या कहेंगे? प्रोप एन ओन, प्रोपेनोन। कीटोन के लिए सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स ओन है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? प्रोप एन ओन। इसका निक नेम क्या है? ये तो IUPAC है अर्चिता, निक नेम बताओ। तुम तो बताया करती हो। दिव्या ये बता, पहले याद बता दिए। दैट इज नेल, अभी अभी तो बताया था। नेल पॉलिश रिमूवर या करेक्शन फ्लूइड, जो उसका डाइल्यूटर ऑफ करेक्शन फ्लूइड है वो भी है, ठीक है कि नहीं? तो ये जो चीज है, ये देखो ब्लू हेवन का एसीटोन है, तो नेल पॉलिश रिमूवर की तो स्मेल सबने ली ही होगी। यही है, सही है। अब देखो अगला मेंबर, ये पहला मेंबर है। धीरे धीरे कार्बन बढ़ाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका स्ट्रक्चरल वो बनाओ, डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो कैसे बनाओ? इसी को बनाओ, C बीच वाले में तो कार्बोनिल ग्रुप लगा दो, और इसको बनाओ। कैसे बनाओगे? या ऐसे, और इधर भी बनाओ, सही है। 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन लगाने की नहीं, तो H H H H H, ओके। अब देखो नेक्स्ट, इसका सेकंड मेंबर, एक एक कार्बन बढ़ाते चले जाओ तो सेकंड मेंबर आएगा। एक और कार्बन बढ़ गया ना तो सेकंड मेंबर आ जाएगा। ना ये देखिए, दैट इज, इसमें एक बढ़ाओ, C2 करो तो C2H5 हो जाएगा। C इधर CH3 रहने दो, क्योंकि होमोलोगस मेंबर में सिर्फ CH2 का ही अंतर होता है, दोनों में मत बढ़ाना। दोनों में बढ़ाओगे तब तो C2H4 का अंतर हो जाएगा। होमोलोगस मेंबर में जो सक्सेसिव मेंबर है उसमें सिर्फ कितने का अंतर होना चाहिए? CH2 का, ठीक है। चलो, तो अब ये क्या चीज हो जाएगी, जरा देखो, C2H5, C डबल बॉन्ड O और CH3, ओके। एक H बढ़ा, एक C का बढ़ा, पहले 1 1 था, एक में 2 कर दिया। इसे और ठीक से लिखो तो कैसे लिखोगे C2H5 को? पहला CH3, दूसरा CH2, तीसरा C डबल बॉन्ड O और ये CH3। C2H5 है कि नहीं? और डिटेल में लिखो तो C पे डबल बॉन्ड और C, यही चीज तो होती है अगर तुम ऐसे लिखे तो। एक तरफ 2 कार्बन लगा दिए,
और सब में जरा हाइड्रोजन तो लगाओ, टेट्रावैलेंसी फुलफिल करो। तो क्या ये वही चीज है जो ये, ठीक है? ये देखो H H H H H H, बोलो बात समझ में आ गई? अर्चिता उसका निक नेम बताओ, ऐसे ये जो प्रोपेनॉन का, आप बताओ। हाँ। आई बुक लेके आई हो तुझे। हाँ तुझे देखो ये बहुत जरूरी किताब है। नहीं सर बेटा सर, ये कितनी देर से बोल रही है इसी किताब के लिए। ठीक है कि नहीं? जनक जी मरते समय बोले, हा रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम उस भाई को बोलती ये किताब तो उड़ा लाता तो मैं मर गई होते। मतलब उसको एग्जेजरेट कर दो, अतिशयोक्ति अलंकार। अरे तू बहुत अच्छे समय पे लाया, ऐसे बोल दो, फिर देखो कैसे नाश्ता बगड़ जाए। चलो हाँ, तो तुमने इसका क्या नाम बताया? देखो बहुत अच्छा नाम बताया सीता, डाइमिथाइल कीटोन बोल दिया। इतनी बड़ी बात है। तो इसका तुम नाम बताओ दिव्या। ये अच्छा मैंने बोला इथाइल मिथाइल कीटोन, इतनी बड़ी बात है। अभी फिर से समझो, ये मैं लिख दिया, कितने कार्बन एटम? ब्यूट, IUPAC नंबर, IUPAC। तो क्या लिखोगे? ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन, ब्यूट एन ओन, एल्केनोन है कि नहीं? ब्यूटेनोन, सही। अब जरा देखिए जो थर्ड मेंबर है, थर्ड मेंबर का आइसोमर बनेगा। थर्ड मेंबर तुमने 2 किया था, यहाँ भी 2 कर दो, तो क्या होगा बताओ? बोलो उत्कर्ष। नहीं 2 ही लगा दो तो। C2H5 यहाँ लगाया और यहाँ भी C2H5, 2 तो यहाँ कर ही चुके थे ना। एक CH2 और बढ़ा दो, CH2 बढ़ाते चले तो बन जाएगा। और इसको ऐसे करो, C डबल बॉन्ड, बोलो सही है। अभी उसके पहले तुमने क्या बोला था कि नहीं सर हम इसी में बढ़ाएंगे, ये बोला था कि नहीं? वही करो। तुमने कहा नहीं हम इसमें नहीं बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे, फिर दोनों आइसोमर हो जाएंगे। चलो अभी समझ में आएगा थोड़ा, बस पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। ये देखो इसको क्या लिखें? C3H7 और CH3, और ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि कीटोन होता क्या है। जब भी ये इसका जो पहला मेंबर है, पहला मेंबर ही 3 कार्बन से शुरू होता है, क्योंकि ये ग्रुप हमने क्या कहा? अगर तुम देखोगे तो इसे कार्बोनिल ग्रुप भी कह सकते हो या इसे ऑक्सो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑक्सो ग्रुप। तो ये हो तो ये पहला मेंबर, ये हो जाए 4 हो, और किसी सेकेंडरी पे अगर ऑक्सो जुड़ा है तो भी कीटोन है। प्राइमरी पे नहीं जुड़ा होना चाहिए। ऑक्सो कहाँ जुड़ा होना चाहिए? 2 डिग्री पे, 4 हो गए। अब ये देखो ये कितने हैं? 5। तो 5 में ऐसा भी जुड़ सकता है और कैसा जुड़ सकता है? नाउ अंकित ये इन दोनों का जरा मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं लिख देता हूं, आप देखो सेम है कि नहीं। मैं पूरी इसकी वैलेंसी कर देता हूं, आप मुझे बताना अलग अलग है कि सेम है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर ये जो भी हो, ये चीज है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इनका सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो सेम लग रहा है? ये देखो इसका बताओ। HHL
कहीं तुम इसको CH3COCH3 तो नहीं समझ रहे हो, यही समझ रहे हो? तो ये प्रोपेनॉन है। ये क्या हो गया? प्रोपेनॉन। और इसके दो निकनेम बताओ। और डाई मिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल है, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, ठीक है कि नहीं? तो प्रोपेनॉन इसका निकनेम है। चलिए, एसीटोन भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे आओ, ये पहला मेंबर है ग्रुप का, ग्रुप लीडर। अच्छा, इसका फंक्शनल ग्रुप अंकित क्या है? बोलो इस ग्रुप का, अंकुर बोलो, फंक्शनल ग्रुप क्या है? नहीं, कीटोन। अच्छा, बताया करो। हर आदमी शाही बन जाएगा, फिर शाही का क्या होगा? ये दिस इज शाही, ग्रीक लेटर, इसको क्या कहते हैं? शाही। अभी जब आगे की क्लास में जाओगे तो शाही से ही सब कुछ होगा, बिना शाही के कुछ होता ही नहीं। अगला देखो, ये देखिए, हाँ इसके बारे में बात करो। इसमें चार हैं, तो इसका भी नाम बताओ। ब्यूटेन। इसका कुछ बनेगा क्या? यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो तो क्या वो आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे? दिव्या बता जरा। यहाँ लगा दो, किसी ने मान लो यहाँ लगा दिया, इसको हटा के यहाँ, क्योंकि वो घुमाओगे तो वही है, इसलिए इसको आइसोमर नहीं कहेंगे। कुछ लोग रिया टाइप, समझो इस चीज को ना, ये इसको ये ब्यूटेन 2 ओन कहती हैं, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है ना, फंक्शनल ग्रुप जहां पर हो। और दिव्या कहती है जब इसका आइसोमर है ही नहीं, ब्यूटेनोन तो अकेला रहता है, घुमा भी दोगे तो वही बनेगा कि नहीं, तो वो ब्यूटेनोन कहा करती है। दोनों ही करेक्ट। तो इसका दूसरा नाम क्या है बताओ? देख लो, इसको कैसे लिखेंगे? CH3CO, चेक करो, CH3CO, और इन सबको एक साथ लिख दो, ठीक है? तो इसको कैसे लिखेंगे? C2H5। अगर और आपको थोड़ा सा डिटेल्ड कंडेंस फार्मूला लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी मैंने बताया कि नहीं? CH2 भी लिखो, CH3, जैसे कंडेंस फार्मूला नहीं बताया। और थोड़ा डिटेल लिखना है तो तुमको ये भी सुविधा दी गई है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर। अब इसका एक बार जो तुमने नाम बताया था और जो दिव्या बता रही थी, दोनों बताओ। अभी बता देना। देखो, ब्यूटेन तो लिखो, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कमरा नंबर में रुका हुआ है होटल में, तो लिखो कमरा नंबर 2 पे ओन। इसको लोकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकेंट। क्योंकि अभी आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अभी से सीखो। किस कमरा नंबर पे रुका है? ब्यूटेन 2 ओन। समझ आई बात कि नहीं? जरा देखो आगे की चीज। देखो, इसके बाद अगला देखेंगे। एक है ब्यूटेन 2 ओन, या फिर सिंपली क्या कह दो, चूंकि इसका कोई आइसोमर नहीं होता तो ब्यूटेनॉन बोल दो। ये देखिए, भूल जाने से पहले समझिए, ये SAC है और इसमें CH3, यहाँ क्या लिखेंगे? CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, सही है? ये देखो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी CH3, CH2 और CH। ये देखो, यहाँ पर BR लगा है, CH3, CH2, CH2H और CH3, ठीक है? इसका नाम बताओ। अब तुम अपने, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ तुम्हें पहुंचना है। इधर से जाओ या इधर से जाओ, क्या सेम है? सेम है ना? उतना ही दूर पड़ेगा। यहाँ से जाओगे तो ये दरवाजा खटखटाओगे, ये पूरा इसका, ये इसके घर के 2 दरवाजे, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, इसको खटखटा दो। तो नंबरिंग वहां से करनी है। पहला रूल क्या बताया? सुनो इस चीज को, नंबरिंग इज, अभी पूरा समझाना है IUPAC नोमेनक्लेचर, क्योंकि तुम्हारे बुक में 5-6 पॉइंट है तो वही समझाना है। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड,
फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर। क्या बोलोगे बताओ? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां भी जरूरत पड़ेगी ना। क्या लिखोगे पहले? IUPAC नेमिंग का पहला रूल क्या है? नंबरिंग कहां से करोगे? तो पहला लिखो दैट इज रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इसका क्या रूल है बताइए? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले क्या करो? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो क्या ये पूरी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई? ठीक है। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर। सही है। जहां से क्रियात्मक समूह समीप हो वहीं से नामकरण शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज क्या है? नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप क्या है? ग्रुप इज नियरर। राइट फंक्शनल ग्रुप जो प्रीफिक्स या सफिक्स है along with locant, उसकी लोकेशन को नंबर से डिनोट किया जाए। तो राइट प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसके साथ? along with लोकेंट। लोकेंट का क्या मतलब है अर्चिता? बोलो। नंबर। उसकी जो पोजीशन किस कमरा नंबर पे वो लोकेंट कहलाएगा। विद लोकेंट। लोकेंट का क्या मतलब है? नंबर। अब जरा ध्यान दो, इतने पे काम चला लो। सबसे लंबी चेन सेलेक्ट की, क्या आपने वहीं से नंबरिंग की जहां से पास पड़ता? चूंकि दोनों तरफ से पास पड़ रहा है तो दोनों तरफ से। अब इस वाले में कहां से नंबरिंग करोगे? फंक्शन ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है। इस चीज को कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। जो दूसरा नियम बताएगा इसको क्या कहते हैं? लोवेस्ट सम रूल का मतलब है बहुत सारे लोकेंट्स हैं तो सबको जोड़ो कहां से पास पड़ना है। चलो तो अब इसको भी कर दिया। इसको अब लिखेंगे कैसे बताओ? कितने कार्बन? 4। तो क्या लिखोगे? रूट वर्ड ब्यूट। ब्यूट। अब बताओ डबल बॉन्ड किस पे माना जाए? तुम्हारा दोस्त दूसरे नंबर घर के भी दरवाजे पे खटखटाने से निकल आएगा तीसरे पे, दूसरा खटखटाओगे कि तीसरा? तो इसलिए ब्यूट 2 इन। और बात समझ आई? क्या लिखोगे इसको? नैतिक इसका नाम बताओ। हाँ इन्हीं को बताने दो, पता तो चले कुछ। बोलो। ब्यूट। दिव्या इन कहाँ है? ब्यूट 1 आइन। हाँ अर्चिता। Bent 5 Bromo 5 बहुत अच्छा बताया। आप भी बोलो। करेक्ट, ये बता दो। आप बोलो। लो इन्होंने पूरा कह दिया। कितनी बड़ी बात कह दी कि 2 ब्रोमोपेंटेन बोल दिया। इतना करने के लिए इन्होंने मन मन में नंबरिंग की होगी और चूंकि 2 पे फंक्शनल ग्रुप ब्रोमो मिला, इन्होंने ब्रोमो को नंबर के साथ बोला कि हमारा मेहमान कमरा नंबर 2 पे है। जैसे उन्होंने देखा होगा कि कैसे अमन ने ऐसा बोला, कैसे नैतिक ने ऐसा बोला, इन्होंने कहा हम भी करके दिखाएं। उन्होंने ब्रोमो के साथ 2 भी बोला। ब्रोमोपेंटेन तो सबको पता है ना, लेकिन वो ब्रोमो कहाँ है? तो लिखा है तीसरा रूल। राइट द फंक्शनल ग्रुप अलोंग विद किसके साथ? लोकेंट। लोकेशन कहाँ है उसकी? उसी के नंबर के आगे लगाओ। तो कमरा नंबर 202 अनिल कुमार चौहान। यही तो किसी को बताते हो तो अपने नाम के पहले ही लगाना पड़ता है ना। चलो तो देखो तुमने बहुत अच्छा बताया है उत्कर्ष। 2 ब्रोमो पेंटेन। और एक और इन्होंने बात की, इन्होंने ब्रोमो और पेंटेन के बीच गैप नहीं किया और पहला लेटर कैपिटल बोला।
ये सब खासियत रही। चलो इस चीज को देखें। फोर्थ क्या करना है बोलो? पुट हाइफन बिटवीन नंबर एंड लेटर। देखो यहां भी लगा है नंबर और लेटर के बीच में हमेशा क्या करना है? डैश। ये आवश्यक है। ओके, पुट हाइफन भी बोल सकते हो, डैश भी बोल सकते हो, बिटवीन किसके बीच में? नंबर एंड लेटर। और फिफ्थ क्या है? देयर शुड बी नो गैप बिटवीन रूट वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कोई गैप नहीं है। एंड द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल। जैसे तुम्हारा नाम है उत्कर्ष, तो यू, दैट इज। अब देखो, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन किसके बीच में? प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? द फर्स्ट लेटर ऑफ IUPAC nomenclature should be in capital. First letter of IUPAC name should be चलो इतनी बात हो गई। अब आगे का देखो। ये बताओ, त्रिशूल इसका नाम बताओ। ये ठीक बताने। सुजन आप भी ट्राई करो। अच्छा बताया तुमने, आप भी बताओ। ये ठीक बताना। ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप के पहले ही टू लगाती है। ये नहीं कि शुरू से ही टू पे ढूंढ लो, या हेक्सेन होगा या एन होगा या ऑल होगा, जाओ ढूंढो। ये टू बोलने हैं। इसका मतलब हेक्स भी टू पे हो सकता है, एन भी टू। हमें क्या लेना देना, लापरवाही करेंगे। आप बहुत पर्टिकुलर, आपने कहा हेक्सेन तक तो हमारी सुनो और टू पे और ढूंढ लो। मेहमान के बारे में बता देता हूँ। हम लोग तो कहाँ रहते हैं, पूरे घर में घूमते रहते हैं। मेहमान कहाँ रुका, चाय पानी उसको बांटना, समझ आई कि नहीं? ये इज्जत करें। दैट इज, तुम भले किए मेरी कॉपी ले आए, कितना इज्जत दे। दैट इज हेक्सेन टू पे पकड़ो उसे। अच्छा बताया। हेक्सेन टू ऑल कैसे किया होगा इन्होंने? चेक करो। इन्होंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन पकड़ी होगी, फिर नंबरिंग कहां से की होगी? नंबरिंग वहां से की होगी जहां से ये क्रियात्मक समूह पास है और वो 2 नंबर पे पाया गया, तो 2 पे और लिखा कि नहीं? ऐसा किया। सही है। अब जरा देखिए कि ये देखिए, अब यहां पर ये देखिए कि मान लीजिए ऐसा दिया गया CH3 CH2। हाँ बोलो। सर ब्रोमोपेंटेन के पहले 2 लगा, फिर हेक्सेनॉल के पहले 2। जो भी है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स का है तो प्रीफिक्स के पहले लगाया। जहाँ सफिक्स ब्रोमो हेलो तो शुरू में रखता है, ये तुमको सुविधा दी गई है। वास्तव में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। इन्होंने अर्चिता ने बहुत बड़ी बात बोली, सर ये हैलोजन जो है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और जो बाद में लगते हैं वो फंक्शनल ग्रुप है। इन्होंने असली बात पकड़ी। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बहुत कम इज्जत दी जाती है, हटो निकलो, तो ये ब्रोमो है। फिर से समझो, मोहनदास करमचंद और बुद्धचंद गांधी, तो मोहनदास उनका असली नाम है और करमचंद किसका नाम है? उनके पिता का। और गांधी कौन है? उनके पूर्वज। सबसे ज्यादा इज्जत गांधी की है, गांधी रहना चाहिए।
फिर अगर और कोई रहना चाहिए तो करमचंद को रहना चाहिए, और सबसे कम किसे रहना चाहिए? मोहनदास को। तो जब तुम अपना नाम लिखते हो उत्कर्ष एकेडमी, एकेडमी को रहना चाहिए, उत्कर्ष रहे या ना रहे, ये चीज बात समझ आई कि नहीं? तो ये चीज है। इज्जत हमेशा तुम्हारी कास्ट की है, जिस वंश के हो, जो तुम्हारी हायरार्की है। तुम्हारी इज्जत नहीं है, वंश होना चाहिए, हुआ कि नहीं? अब ये देखो, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। दिस इज, तो अब यहां पर आप देखिए आपका क्या प्रश्न था। तो ये जो पहले लगे वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये बहुत इंफीरियर ग्रुप है। अगली क्लास में तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में जो हेलोजन हम पढ़ते आए थे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसको फंक्शनल ग्रुप की संज्ञा ही नहीं दी गई। सो इट इज नॉट कैटेगराइज एज, शुरू में लगे तो सब्स्टिट्यूएंट, बाद में लगे तो फंक्शनल ग्रुप। खैर जो भी हो, लेकिन जहां भी तुमको अभी तुम्हारी बुक में लिखा है तो मुझे वही पढ़ाना पड़ रहा है। फंक्शनल ग्रुप मैंने ब्रोमो को भी पढ़ाया है तो पढ़ाया, इतना क्यों हम वो करें। लेकिन जहां भी मिले कोई फंक्शनल ग्रुप उसी पे लोकेंट चिपका दो, टैगिंग तो वही करोगे ना। तो बताओ रिया जरा इसका नाम। क्या बताया? एक्सएमएल इसलिए है क्योंकि वो CHO तो टर्मिनल पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि C को, जरा बात समझो, इसी को डबल बॉन्ड भी लेना और एक H लेना है, इसकी बेचारे की एक ही वैलेंसी है। इसको बीच में डाल दोगे तो क्या दो है क्या इसके पास? एक तो इसको H भी लगाना, कितनी जिम्मेदारी है। हमेशा CHO हम कहाँ रहेगा? टर्मिनल पर रहेगा कि नहीं? तो इसलिए 1 2, अगर कुछ लोग कहते हैं जबरदस्ती हेक्सेन 1 अल, आयु पे से कहता है चलो तुम भी ठीक, चलो लगाते हो, आदत तो बनी है तुम्हारी। लेकिन जो सोचते हैं कि अननेसेसरी क्यों लगाएं जब इसका कोई आइसोमर हो ही नहीं सकता। क्या इसका कोई आइसोमर हो सकता है? इसे जब टर्मिनल पे ही होना है तो कुछ हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बोलो इसको क्या लिखेंगे? हेक्सेन अल। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है, ये देखो अब ये देखिए, अब इसका नाम शिव शर्मा ही बता सकते हैं, और लोग क्या कोई बताओ शिव शर्मा। बोलो ये बहुत अच्छा बताना है, आप भी बोलो। फिर भी बहुत आपने ये बहुत अच्छा बताया, आप बताओ। हेक्सेन 2। अरे वाह, ये ज्यादा अच्छा बताया, आप भी बोलो। नंबरिंग हम कर देते हैं, नंबरिंग की कोई तुम चिंता मत करो। ये अब फाइनल लास्ट में यही बताते हैं, कुछ भी मुझे कितनी बड़ी बात कह दी कर ने, बोले हेक्स 2 in 2 all, कितने टेक्निकल निकले, बहुत बड़ी बात है। हर चीज ये बता दे रहे हैं। 2 पे क्या है? इन भी है, देखो 2 पे ही कमरा नंबर डबल बॉन्ड का है, तो इन का भी लोकेंट बता दिए। बोले सर 2 है फंक्शन को, दोनों का बताएंगे। ये ऐसे ही लोग हैं, प्रकाशित होते हैं। दैट इज चमक रहा है देश तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। क्या बोला, फिर से बोलो जरा। देखो फिर बताया यही तो टेक्निक, लोग इसी पे तो जान दे रहे हैं। देखो इन्होंने कहा हेक्स 2 in और 2 अल, और सादगी तो देखिए जरा जनाब की बिल्कुल नॉर्मल है बताने वाली। इट इज हेक्स 2 in 2 all, ठीक है। तो अगर 2 हों तो उनको भी सब प्रॉपरली लिखना है, समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं अपने एसीटोन पर, दैट इज प्रोपेनोन पे। प्रोपेनोन में हमने 5वें पे छोड़ा था कि नहीं, उसके 2 आइसोमर लिखो, CCC। ये देखो तुमको मालूम है इसके लिए ओन लगता है, इसका सफिक्स क्या है? एल्केनोन का ओन है, अभी जो सीखा है 6 यहाँ पर भी हो सकता है। और कहाँ पे हो सकता है बोलो?
5 में से। क्या ये दोनों आइसोमर हैं? और इनके फार्मूले आपने क्या बताए थे? बताओ सारे कंडेंस। दैट इज HH लगा लो पहले, सही है। CH2 और ओके। जरा देखो कितने C हैं? C5 और देखो C5, H कितने हैं 8 बताइए? H9 है और O सही है। इसका काउंट करो। यही है क्या? सर C डबल बॉन्ड के बाद CH2 नहीं है। ये CH2 रहेगा। CH2 10 है। प्रॉपरली काउंट करो, H10 ही होगा क्योंकि C2H5 इधर है और C2H5 इधर है। 10 तो हो गया और CO सही है। और यहाँ पर भी क्या होगा बोलो? ये देखो ये दो और जरा इसको भी देखो CH3 CH2 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 और CHO। इसका काउंट करो। H ये तो अच्छा बताने, फिर से बोलो जरा काउंट करो। C5H10 आप भी बोलो। C5 C5 तीनों का भाई आया है। ये पिछली साल का बोर्ड का क्वेश्चन। C5H10O के 3 आइसोमर लिखो। अब इन तीनों के जरा नाम भी बता दो। इसका नाम बता भैया। लोग बता देंगे, आप बताओ। अगले से जिसे पूछेंगे बता दो। बोलो। तुम तो बता नहीं रहे। नमन हाँ दिव्या। पेंटेनल ना, क्योंकि पेंटेन है और ये अल CHO किसको कहते हैं? क्योंकि सिंगल पेंट एन अल। इसके अलावा कोई टेक्निक है? पेंट एन, चूंकि CHO एक एल्डिहाइड है तो अल लगाओगे तो क्या लिखोगे? पेंट एन अल। इसका नाम बताओ। अमन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। पेंट और एन कहाँ गया? हाँ हाँ। अच्छा तुमको ये किसी ने बताया नहीं कि इसका सफिक्स ओन होता है? एल्केन ओन का ही नहीं बताया किसी? तो अब बताए देते हैं, वो हमारी गलती। मतलब इसका सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स तो बताओ। पेंट इन कहाँ इन है? हमें तो सब सिंगल लगा। 2 पे कहाँ इन है ही नहीं तो तुम इन लगा दे। डबल बॉन्ड लगाना है, बोलो कहाँ लगा दे? पेंट वो तो C के साथ C का बॉन्ड देखा जाता है, O का थोड़ी। वो तो फंक्शनल ग्रुप है, उसी के लिए तो ओन लग रहा है। पेंट एन और कितने पे है? तो 2 पे ओन लगाओ। क्या फार्मूला है बोलो? पेंटेन टू ओन है। शिव शर्मा इसका बोलो। बताओ। उसी से पकड़ लो। अमन तुम्हारे आगे बैठा है, छू लोगे तब भी ज्ञान हो जाएगा। हाँ बताओ। पेंटेन 3 देखो पेंटेन 3 ऑन। अब जरा देखो ये देखो पेंटेन 3 है। लोकेंट देखो ना 1 2 3 और ये क्या है? पेंटेन 2 ऑन। बहुत कॉमन सेंस है, काउंटिंग करो ना। 1 2 3 4 5 ओके। एंड दिस इज 1 2 3। बताओगे तभी तो हम आगे सीखा, नहीं तो वही हम स्टक कर जाएंगे। आपको बताना है ना, तब मुझे पता चलता है। इसका क्या नाम लिखें? यही
that is pentane 2-O. चलिए अब जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी हैं इन सब के आपको नाम एक बार देख लो। स्ट्रक्चर भी बनाने, नाम भी लिखने। कोई बात नहीं, नाम नहीं याद हो रहा है, इसको हटा देते हैं। अब तो सरल रहेगा। और कोई भी हटाना चाहे तो जो तुम्हें कठिन लग रहा हो। ये तो बुक में ही लिखा है टेबल। पेंटेनोन नहीं तुम्हें याद हो पा रहा। कीटोन का ही तो तीसरा मेंबर है ना। पेंटेनोन है, अब वो 2 पे ओन है, ये 3 पे ओन है। एल्केनोन तो तुम्हें पता है कि नहीं? तो एल्केनोन में जब उसकी लोकेशन बताने में तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोकेशन 2 पे है तो 2 पे ओन है, एल्केनोन है ना, तो तुम क्या कहोगे? बोलो एल्केन 2 ओन, एल की जगह पे एल्केनोन तो है ना। अब लोकेशन तो बतानी पड़ेगी, नहीं तो तुम फिर थोड़ा बहुत तो बोर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। आ जाए, अभी आ जाए तो हम क्या करेंगे बताओ? होने वाला 10 दिन बाद पेपर वही दे सकता है। तो इसलिए समझो ना, एल्केनोन है तो पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन, सही है। लोकेशन समझ लो जिधर से पास पड़े। ओके चलो, तो दैट इज इक्वल्स टू 7 and 8। तो राइट डाउन दैट इज इनका स्ट्रक्चर। यही जो लिखा है ये सब ऐसे ही डिटेल से बनाना। इनके नाम हटा दें। लगभग सब में एक ही चीज है। फंक्शनल ग्रुप जहां हो, कहां दिक्कत होगी? बनाना थोड़ी ना है, हम नाम मिटाएंगे, तुम्हें नाम लिखना। नाम तुम बनाना क्या, इसमें क्या बना लो। तुम्हारी तो दिक्कतें ही इतनी सारी हैं कि पता ही नहीं। ओके पहला क्वेश्चन है, राइट फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन एल्केनोन। ठीक है, एल्केनल एंड एल्केनॉल। इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप बताओ। रिया, एल्केनोन का बताओ। नैतिक, इसका इसका ठीक है। राइट फंक्शनल ग्रुप ऑफ these 3 also write their general formula। एल्केनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या लिखना है? सभी का लिख लेना। राइट देयर, अभी लिखा देना, ये सब पूरा क्वेश्चन कराएं। राइट देयर जनरल फॉर्मूला एंड फर्स्ट 3 मेंबर्स एंड नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इनका नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी देखो पूछा, लिख दिया ऊपर, फर्स्ट 3 मेंबर्स। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, राइट 3 आइसोमर्स। इसके 3 आइसोमर्स ऑफ C5H10O मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो पिछले क्वेश्चन आया था, अभी दिया भी था, लेकिन वो अब तुम्हें खुद ही लिखना। राइट 3 आइसोमर्स ऑफ C5H10। चलो अब इस क्वेश्चन को समझें। पेपर जमा कर दिया सबने? यस सर। ओके, देखिए एल्केनॉल
एल्केनल, और तीसरा क्या है? एल्केनोन। अंकुर, सबके बताओ फंक्शन, ये इसका बताओ जनरल फार्मूला। बता नहीं पा रहे तुम, हेलोजन पे चलेगा। आप बताओ। इसके लिए थोड़ी रियाज की जरूरत है, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, नहीं तो तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुमने देखा नहीं है अरविंद का कैसा हुआ। हाँ, इसका बताओ। अब हाथ रखने से भी कुछ नहीं होगा, गया अपना बोलो। CHO। अरविंद इसका बताओ। सही है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप लिखो सभी का। फंक्शनल ग्रुप सुजैन, तीनों का फंक्शनल ग्रुप बताओ। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। ये सही बताया, ठीक है। 3 मेंबर इसके बता दो उन फार्मूले के साथ, बस ज्यादा नहीं। फार्मूला CH3OH, that is methanol। सही है। एक और बताओ। इथेनॉल। तीसरा C3H7OH। समझ में आई बात? That is प्रोपेनॉल। दिव्या, प्रोपेनॉल के 2 आइसोमर बताओ। दोनों के नाम बता दो, बाकी तुम कर लो। और दोनों बता दिए। चलो, इन्होंने दोनों बता दिए, लिख के हम दिखा देंगे। चलो, जिसके आइसोमर है वो लिखने हैं। CH3 और OH, और इन्होंने यहाँ H को बता दिया। इसका नाम क्या बताया इन्होंने, बताओ। सही है। और यहाँ अगर हो जाए, लास्ट में हो जाए, तो क्या लिखोगे? बोलो। देखो, कार्बन 1 से जुड़ा, 2 से जुड़ा, ये प्रोपेन 2 पे है ना। एक तरफ से नंबरिंग करो, चलोगे तो एक ही तरफ से लॉन्गेस्ट चेन। तो इसका क्या लिखोगे, बोलो। प्रोपेन 2 और अंकित, अंकुर, इसको क्या बोलोगे? देर लगा लो, नैतिक बोलो। ठीक है। प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो या वनॉल। इधर ध्यान दीजिए दिया, ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, 2 वॉवेल एक साथ नहीं, क्योंकि ई और वो एक साथ नहीं हो सकते ना, ई ड्रॉप होगा, बुक में लिखा है। अब चलो आगे की बात करते हैं। अरविंद, इसके 3 मेंबर बताओ नाम के फार्मूले के साथ, बिना देखे। पहला बताओ फार्मूला। फार्मूला फिर से बोलो। HCHO, क्योंकि 0 से शुरू होगा, एक सी यहाँ पहले से ही है, तो HCHO दैट इज मीथेनल। अगला बताइए, इथेनल। CHO दैट इज इथेनल। ये भी पिछली क्लास में हो चुका था, एल्डिहाइड। एक और बोलो, प्रोपेनॉल का भी बोलो। C2H5CHO। अच्छा बताया है तुमने, प्रोपेनॉल। शिव शर्मा, इसका पहला मेंबर बताओ, फार्मूला बताइए।
1 घंटे से तो यही पढ़ रहे हो। बोलो नमन, इतनी आसान चीज तुम बोल नहीं पा रहे। दैट इज प्रोपेनोन। सही है नमन, एक और बोलो। ब्यूटेनोन। ठीक है बताओ। अरे वाह, CH3 CO C2H5, इसको क्या कह सकते हैं? ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2-1 भी कह सकते हैं, जिसको कह रहा हूं 2 पे ही है ना, दूसरे सी पे वो लगा हुआ है। अच्छा, जो तीसरा है वो 2 बनेंगे, 2 आइसोमर। उन दोनों के तुम नाम बता दो। बाकुला तुम 5 पे लगाना है, 5 पे लगाओगे। देखो ऐसे है 5, ब्यूट तक तो तुम पहुंच गए हो, 1 पे इस पे लगाओगे, 1 पे किस पे लगाओ। अभी अभी लिखा भी होगा। इन दोनों के नाम बता दो। लिख तो हम लेंगे, क्योंकि जैसे इसके 2 आइसोमर हैं, इसके भी तो 2 है ना। बोलो, उसी को बताने तो, देखे कुछ बता पाता। बोलो है? और इसको क्या लिखेंगे? 2 इसके बनेंगे। कौन कौन से हैं? एक तो लिखोगे पेंटेन 2-on, 2 इसका ई ड्रॉप करोगी दिव्या, तो कैसे लिखोगी? CH3 2 पे लगाना है, तो कैसे लगाएं? डबल बॉन्ड O CH2, दैट इज CH2 CH3। एक तो ये हो गया, एक और बनाओ तो वो क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। शिव शर्मा, इसका नाम बताइए। पेंटेन 3-on, पेंटेन 3। अब ये देखो, तो पहले सवाल में ये सब लिखना है। इफ एग्जिस्ट राइट देयर आइसोमर्स। ठीक है, यदि अस्तित्व में है तो उनके समावयवियों के नाम भी लिखो। इफ एग्जिस्ट देन राइट देयर आइसोमर्स। अब देखो, ज्यादा तुमसे नहीं पूछते हैं अर्चिता, बस तुम इसके जो 3 आइसोमर्स हैं उनके नाम बता दो। बहुत दिमाग वाली हो, बताओ तीनों नाम। ना वो अभी हम उससे अलग से पूछेंगे, उसकी से ही तुम्हारी तुलना। पहले तुम बताओ, तुम प्रोप में 5 को कवर करना चाहते हो, हंसी मजाक बना रखा। बोलो तीनों नाम बताओ। पेंटेनल हाँ, और एक पेंटेन 2-on और एक पेंटेन। अमन आप बताओ तीनों। पेंटेनल, पेंटेन 2-on, पेंटेन 3-on। तीनों जानते हैं? ये देखो, सब जान रहे हैं। देखिए, इसी को कहते हैं ऑमनिशिएंट, सर्वज्ञाता। चलो अब देखो, यहाँ पे समझेंगे। दैट इज CH3 CH2 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 CHO, पहला में ना, सही है ना? अब काउंट कर लो। अगला देखो CH3, अब ये लिखो सेकंड पे वो लगाना, और CH2 CH2 CH3। अर्चिता तुम ऐसे भी लिख सकती हो या CO लिख सकती हो, जो चले दोनों चलते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है? पेंटेन 2-on, और इसका क्या नाम है? पेंटेनल। सही है। और CO और CH3 CH3, दैट इज पेंटेनल। अब इसका नाम त्रिशु से पूछ ले, ये क्या नई चीज है? पेंटेन 3-on। पेंटेन 3-on,
ये सही है, ये जितना लिखा है बोर्ड में इतनी चीज तुमको। अब थोड़ा थोड़ा कीटोन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तुम्हारे साथ वाले ही बता रहे हैं। अभी भी ना समझ में आ रही है तो दिव्या से सर पे हाथ रखवा लेना। ये रख देती है तो उसका खलगान हो जाता है। ऐसे ही लिखना है, ये तीनों नाम ऐसे कंडेंस फॉर्म में, ये सब कंडेंस चलता है। आपकी मर्जी, आप यहाँ CO लगा दो, उधर हमने लगाया ना एक में, वो भी चलता है। चलो बता दिया जाए। नहीं सर, एक ओके नहीं सर। सबका जनरल फार्मूला लिखो, जिनके आइसोमर्स हैं वो आइसोमर्स लिखो। एल्डिहाइड में कोई आइसोमर्स नहीं होता है। हाँ? उस वाले में होगा, तीसरे वाले में रफ कर दो सर, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल में हो जाएगा। रफ कर दो। चलिए